और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी एक निवेदन के ऊपर मेरी भावनाओं को लोगों तक ले जाने के लिए यहाँ पर आए। आज एक विशेष मुद्दा ये रहा है कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो समाज जब कांग्रेस जो है का गठन हुआ था तब से लेकर के हमारा समाज जो है वे कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। और मुझे भी 1992 में मैं सक्रिय राजनीति में आया था, जिसमें मैं अनेक पदों पर रहा। युवा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रहा, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट रहा। इसके बाद चलते चलते आज मैं कांग्रेस सेवा दल हिमाचल प्रदेश का महासचिव आज तक हूँ। कन्वीनर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग हूँ और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूँ। परंतु मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि इस तरह से हमारी अनदेखी हो रही है कि कई बार दुख होता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। और मैं इसी बीच में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा। चंबा शहर में आप सभी जानते हैं कि मेरा घर है। मैं एक हर फील्ड में चैलेंज को स्वीकार करने वाला इंसान हूँ। मैंने जडेरा पंचायत, जहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, वहाँ पर हमने एक ज़मीन मेरे डैडी ने खरीदी थी, एक बगीचा करके वहाँ था। तो वहाँ से मैंने प्रधानी का पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में काफ़ी मतों से विजय हुआ। और आप भाइयों की प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से लगातार मैं वहाँ मेहनत करता रहा। मेरी वाइफ जिला परिषद की मेंबर रही। उसके बाद मेरी वाइफ को ज़बरदस्ती लोगों ने कहा कि वहाँ चुनाव में खड़ा करो, और मैंने वहाँ शर्त रखी कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ प्रधान पद के लिए खड़ा नहीं करूँगा। और फिर भी लोगों ने इतना सहयोग दिया कि जिसका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हाल ही में फिर वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा और मैं आपको बताऊं कि जडेरा पंचायत की 2 पंचायतें बनी। और जिस पंचायत से मैंने चुनाव लड़ा, मैंने किराए के मकान पे चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीता। तो राजनीतिक अनुभव जिसको हम चाहते थे कि कांग्रेस पिछले लगातार 3 चुनाव जो है वो हार चुकी है, और हारने के बाद हमने एक टिप्स दिए कि आप चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कहते हैं कि इसका फैक्टर चलेगा, उसका फैक्टर चलेगा। चुनाव जीतना एक लोगों के मनों को जीतने की बात होती है, और मन कब जीते जाते हैं? चुनाव से पहले जीते जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी चंबा चुनाव क्षेत्र की 52 पंचायतें हैं। कुछ महिला ब्लॉक में आती हैं, कुछ चंबा ब्लॉक में आती हैं, और 11 हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के वार्ड हैं। और इनमें से 122 हमारे बूथ हैं जहाँ पे जो है वोट डाले जाते हैं। और सभी के पास आंकड़े पड़े हैं, आपके पास भी हैं, पॉलिटिकल लोगों के पास भी होते हैं, आम आदमी के पास भी होते हैं कि कौन सी बेल्ट जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट करती है, कौन सी बेल्ट किस पार्टी को सपोर्ट करती है। तो ये सब आंकड़े हमारे पास थे। मैं बार बार जिला अध्यक्ष महोदय को ये बताता रहा कि भाई साहब, हमें जो है घर में बैठ कर के मीटिंगें नहीं करनी है, हमें जो है जा कर के फील्ड में मीटिंगें करनी है, बूथ में जा कर के मीटिंगें करनी है। और वो मीटिंगें किस तरह से होती हैं कि किसी गांव में हमारे कांग्रेस के भाई जाते हैं, 10 लोग कुर्सी पे बैठे हैं और वो गांव वाले बेचारे गरीब आदमी वो ज़मीन के ऊपर बैठे होते हैं। ये राजनीति का दस्तूर नहीं है। वहाँ का प्रधान जो है वो नीचे बैठा है, साइड में खड़ा है, हमारे नेता जो हैं वो जाकर के कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए राजनीति में कि जिस गांव में जा रहे हैं उसी गांव के लोग जो हैं आपके साथ रहें। अगर वो ज़मीन पे बैठे हैं तो आपको भी ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। परंतु
ये है कि बड़े ख़ानदानों से ये लोग आए हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये लोग आए हैं, आम आदमी को पूछा नहीं जाता है, तो हमें जो है पता नहीं किस खाते में डालते रहे और आज ये नौबत जो है खड़ी हुई है। आज पूरा भारत जो है, आप जानते हैं कि भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, परंतु जो हमारी ज़मीन खिसकती जा रही है, जो हमारे कांग्रेस के लोग जो हैं कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं, उसकी ओर जो है ना राहुल गांधी जी का ध्यान है, ना सोनिया गांधी जी का ध्यान है। होना तो ये चाहिए था कि कार्यकर्ता जोड़ो अभियान होना चाहिए था। और जहां आपको पता है कि J&K में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, जो है आपके गुजरात में चुनाव है, तो क्यों ना आप कश्मीर से इस बात को शुरू करते। और एक सबसे बड़े नेता, हमारे बहुत सारे नेता जो है कपिल सिब्बल जी, माधवराज सिंधिया जी के बेटे, बहुत सारे लोग जो है बीजेपी में गए, परंतु इसका असर जो है चंबा में नज़र नहीं आया। जब गुलाम नबी आज़ाद जी जो है वो जिन्होंने राजनीति छोड़ी, आप जानते हैं कि पूरे भारत में वो एक मोमडन समाज के रोल मॉडल हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग। और आपको ये भी बता दूं कि चंबा में उनकी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं। कांग्रेस ने ये भी नहीं सोचा कि ये जो है इन्होंने दूसरी पार्टी बना ली है, अब इस भरपाई को हम कैसे करेंगे। और हाल ही में जो हर्ष महाजन जी ने जो है, आपको पता है कि कांग्रेस को छोड़ा है, जिस इंसान ने लगातार, जिनके पिता राजनीति में रहे, मंत्री रहे, उसके बाद उनके स्वर्गवास हुआ, स्वर्गवास के बाद उन्होंने NUSI से जो है अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। पूरे देश में पहला आदमी होगा जिसने 10 साल से ऊपर का समय जो है युवा कांग्रेस में लगाया। कौन जानता था चंबा में हर्ष महाजन को? जब 1992 में हर्ष महाजन जी चंबा आए तो आप जानते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर लीडर जो है वो हार गए। और एक ये भी इतिहास होगा कि उस इंसान ने 3 इलेक्शन लड़े और तीनों इलेक्शन अलग अलग कैंडिडेट से लड़े, क्योंकि बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट देने के लिए उनके पास नहीं होता था। और जब हमारे ही लोग, कांग्रेस के लोग, जब उन्हें आंख दिखाने लगे कि हम आज़ाद हो खड़े हो जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हर्ष महाजन जी ने राजनीतिक ग्राउंड छोड़ी कि ठीक है भाई आप इलेक्शन लड़ो। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ो। और 3 बार जो है इलेक्शन लड़े गए और तीनों बार हार हुई। और इस बार क्या हुआ, राजा वीरभद्र सिंह ने, आप जानते हैं कि राजा वीरभद्र सिंह के कट्टर जो है विरोधी शुरू में हर्ष महाजन जी रहे हैं, परंतु हर्ष महाजन जी की कार्यशैली को देखते हुए राजा वीरभद्र सिंह ने उन्हें अपने नज़दीक रखा, पॉलिटिकल एडवाइज़र बना करके उन्हें रखा, पूरी जिम्मेवारियां उन्हें दी। और आप जानते हैं कि 3 बार जो है विधायक, मंत्री और पार्लियामेंट सेक्रेटरी, और उसके बाद जो है हमारे इसके चेयरमैन रहे कोऑपरेटिव बैंक के। आज चंबा चुनाव क्षेत्र में हज़ारों लोग उनके जो है लगाए हुए सरकारी सेक्टर में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। और आप उसको अंदाज़ा अगर लगा लें कि एक एक परिवार का एक एक सदस्य अगर उसके साथ जुड़ जाएगा तो कितने जो है वोट होते हैं। पार्टी ने ये भी नहीं सोचा। हर्ष महाजन की लड़ाई क्या रही वहाँ पर? यही लड़ाई रही कि सभी आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और भाजपा के लोग जो है आपके ऊपर टिचकरियाँ करते हैं, आपके ऊपर जो है कमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें विधायक बनना जरूरी है, हमें जीतना जरूरी है। जब हम विधायक बनेंगे तो उसके बाद आगे निर्णय होगा, परंतु उस बात को नहीं माना गया। और मैं एक बात और बता दूं कि टिकटें तो हम खरीद करके किसी के प्रभाव से, किसी को डरा करके ले सकते हैं, परंतु जनता की अदालत में जो है जीत हासिल करना बहुत कठिन है। तो गुलाम नबी जी आज़ाद जी का जो है इफेक्ट चंबा की कम से कम 3 चुनाव क्षेत्रों पर पड़ेगा, वो आप सभी जानते हैं, रिश्तेदारियों के कारण। और जो हर्ष महाजन ने दुखी मन से दुखी होकर के जो ये अपना जो है दूसरा रास्ता चुना है, उसके लिए हम नहीं, मतलब उनका अपना निजी मामला है, परंतु जो उन्होंने किया है तो उससे क्या असर पड़ेगा वो भी आप सभी जानते हैं। मैं ना ठेकेदार रहा हूँ, ना मैंने कोई सप्लाई ऑर्डर लिए हैं, ना मैंने अपने इस राजनीतिक कैरियर में अपने बच्चों को किसी सरकारी सेक्टर में नौकरी दिलाई है। मैं एक सच्चा भक्त कांग्रेस का था, सच्चे भक्त तरीके से हमने कांग्रेस को सही दिशा देने का प्रयास किया, परंतु आज हमारी नहीं मानी जा रही है। इस कारण मैं जो तीनों मेरे पद हैं, मैं तीनों पदों से आज रिजाइन दे रहा हूँ। और अगला आपका ये क्वेश्चन भी रहेगा कि आप किस पार्टी में जाएंगे, तो मैं आपको ये भी बता दूं मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा।
मैंने समाज सेवा सामाजिक संगठनों से शुरू की थी। मैंने समाज सेवा अपने आत्मविश्वास के साथ शुरू की थी। मैंने समाज सेवा में निरंकारी मिशन का एक अनुयायी रहा हूँ, उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने शुरू की थी।